कौन है भाई तुम्हारा? कि ये तुम्हारे बगल में खड़ी है ना, ये तो बैर है, और ये तुम्हारे बगल में खड़े तुम्हारे भैया जी तो मेरे बैरी। इन दोनों को बैठा दूंगा। कहा हुआ है हाँ तुम्हें तो बैठा रहे इनको तो बैठा रहे। सिया जी बोलिए प्रभु जी झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा देखो ना है और जी ऐसी बात क्यों कर रहे हो? राम जी बोले क्यों भैया जी बैर तुम्हारी कैसी है? क्यों बेटे कह रहा है? सुनो हमारा मैं जन्म कई जन्म पहले की बात बता रहा हूँ। क्या जन्म पहले की बात बता रहा हूँ? सुनो। पहले पूर्व जन्म में महाराज में गंधर्व का बेटा था। गंधर्व होते ना, हम नाच गाना करते हैं, संगीत के कलाकार हैं। गंधर्व कुमार था महाराज। तो देखिए और तुम क्षीर सागर में ये दोनों बगल में खड़े हैं, शेष ये मैं जान रहा हूँ ना शेष है, और ये तुम्हारे बगल में खड़ी है ना तुम्हारी घरवाली लक्ष्मी जी है। सीता जी ने उसका बना रही है, जानता तो सब भाई। पर बैरी कैसे हमारा? तो देखिए केवट कह रहा है, क्या कह रहा है सुनिए। अरे ना तुमको चढ़ाऊं, अरे नैया में ना तुमको चढ़ाओ, नैया में ना तुमको चढ़ाओ, नैया में ना तुमको चढ़ाओ। क्यों? आवाज कम करो। एक दिना क्षीर सागर धायो, एक दिना सागर धायो। क्षीर सागर में बहुत गहरा पानी, अथाह पानी, बीच समुद्र में शेष सैया पर तुम विराजमान थे। और मैंने क्या किया महाराज? मैं कुछ माया जानता था। अरे कछुआ तो मैंने रूप बनाया, कछुआ बन गया। और कछुआ बनते बनते महाराज तुम शयन कर रहे थे, तुम्हारे शरीर की ओर आ गया और मैंने अपनी मुड़ी निकाली, कछुआ प्रभु को निकाली चाहती महाराज। जैसे मैंने अपनी गर्दन निकाली, मैं देख रहा था अपनी आंखों से ये छाता सा लगाए देशी महाराज शेष सैया बनाए, फलों का छाता लगाए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा क्या किया? दही फुसकार जा शेष भैया ने तुमको चढ़ाओ, भैया ने तुमको देखाओ, भैया ने तुमको देखाओ, भैया महाराज पुष्कार नहीं में देख रहे हो, मैंने मुड़ी अंदर कर ली और पीठ में तो जरूरत ना देता रहो महाराज। मेरे प्राण उस समय तो बच गए, पर मैंने क्या किया? मैंने धीरे धीरे अपने पैर निकाले, अपना सिर निकाला और तैरता तैरता मैं तुम्हारे पैरों की ओर आ गया। मैंने कहा और तो प्रभु जी की कसम कोई बात ना आए, प्रभु का पाम तो मैं चाहती रहूंगा। और महाराज ये तुम्हारे बगल में खड़ी है, ये तुम्हारे बिजना के हवा कर रही है। मैंने ध्यान नहीं कर पाया महाराज क्या हुआ है? अरे पैर छुपाने को जब मैं आया लक्ष्मी जी ने मोय लखितायो, लक्ष्मी जी ने मोय लखितायो। देख लिया लक्ष्मी ने क्या क्या किया? दैत जना की दतिया मैया ने ना तुमको चढ़ाओ, मैया ने ना तुमको चढ़ाओ, मैया ने ना तुमको चढ़ाओ, मैया एक ही डंडे में मेरे प्राण निकल गए और जन्म लेते 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 आज केवट बना हूँ महाराज। सुन लो, इसलिए इन दोनों को नहीं बिठाऊंगा। सिया जी बोली एक बात कहूंगा मैं,
एक कछुआ मेरे से मर तो गया था क्षीर सागर में। हाँ राम जी बोले भैया कोई तरीका है तो जन्म बदले गो भाई, तेरा जन्म बदले गो, हमारे बदले गो। और देख ऐसी बात, जब अगले जन्म की काय को तो बैर मान रहे हो। राम जी बोले ठीक है क्या मान रहे हो, पर सुनो मैं तुमसे बैर तो नहीं मान रहा हूं, पर बात सुनो महाराज, जो मैंने संकल्प लिया उसका पूरा करूंगा। क्या करेगा? मैं अपनी नाव में जब तक नहीं बिठाऊंगा जब तक तुम्हारे चरण नहीं धोलूंगा। भगवान बोले चोरे सबके चरण धो के बैठावे नाव में, ना तो फिर हमारे गाय को धो रहे हो कि जामे चक्कर है। क्या चक्कर है? कि मैंने ये सुना है कि तुम्हारे पामन की धूल लग जाए तो मेरिया बन जाए, वो मेरिया बन जाए फिर वो उड़ जाए। अब महाराज मेरी तो दो तरफ से आपत, अगर काऊ तरह मेरिया बन गई तो एक हो तो हिलो नाव चला लकड़िया का। और महाराज काऊ तरह मेरी नाव बन गई मेरिया और फिर गई उड़े। फिर काऊ को महाराज परिवार कैसे पले मेरा? सुनो महाराज, जब तक तुम्हारे चरणों को मल के नहीं धोलूंगा मैं नाम में नहीं बिठाऊंगा। भगवान ने की चल धोले केवट राम रजाय सुतावा पाने कठौता भर ले आवा। कितना होशियार है केवट, केवट विचार करता है। गोस्वामी तुलसीदास ये नहीं लिख रहे पान कठौती, कठौती नहीं लिखा, कठौता लिखा है। क्यों? कठौता है पुल्लिंग, कठौती है स्त्रीलिंग। केवट विचार करने लगा अगर इनके धूल में कराम आते तो वो कठौता लेके आवे, वो जो काट को नाहू काट की है प्रैक्टिकली है जावे, वो कठौता को बने वो छोरा और छोरा बने वो तो नाव चलावे, नाव नहीं चलावे लकड़ियां काटे वो नुकसान तो होती है ना। वो कठौती लायो तो बन गई छोरी तो बीमारी क्या करना पड़ेगा। वो गाँव तरफ बनी गई स्त्री तो गड़बड़े ही। इसलिए प्रैक्टिकल कर रहा है केवट राम रजाए सुतावा पानी कठौता भर ले आवा। पानी का कठौता भरने करके आया। आहा भगवान के मनमन के चरण हो रहा है और जैसे भगवान के चरणों से उसका हाथ स्पर्श हुआ महाराज ब्रह्म ज्ञानी बन गया। केवट बोला मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, देख लो एक 3 लोक का परमात्मा, एक भवसागर का नाविक, भवसागर का केवट और मेरे सामने खड़ा हुआ है। मैं पैर धो रहा हूं और मेरे मुंह पे आते धर रहे करेंगे। दूसरा पैर ला महाराज, लाया जैसे राम जी का दूसरा पैर लिया है और केवट ने पकड़ कर ऊपर कुछ खा दिया। राम जी बोले क्या कर दो है बाबा, देखो महाराज भाई सुन लो गिरवे को डर लग रहा हो मेरे बार पकड़ लो। सीधी बात है, जब तक मन बोल के नहाए धो लूंगा मैं, ने कोई धूल लगी रहेगी गड़बड़ दौड़ हाशर बरक दिए। सिया जी बोली महाराज क्या कर रहे हो? राम जी बोले कर तो जाते रहे पटक दे तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। एक दूसरी बात सिया जी सुन केवट के बैर प्रेम लपेटी अटपटे। एक बढ़िया बात बताए, ये बिहसे शब्द का बिहसे शब्द पूरी रामचरितमानस खोल के देख लेना आया नहीं है राम जी के लिए। क्यों? बिहसे का मतलब होता है विशेष हंसी। राम जी हंसे जरूर हैं लेकिन ऐसी हंसी जो केवट ने हंसाई है ये कहीं पूरी रामायण खोल के देख लेना नहीं मिलेगी। राम जी सामने आया है सुन केवट के बैन, केवट के बैन सुने प्रेम लपेटे अटपटे और प्रेम से अटपटे बहनों को सुनकर बिहसे यानी विशेष हंसी हंसे बिहसे करुणा एन कहा मेरे प्रभु हंसे हैं और चितय जानकी लखन लक्ष्मण की ओर देखा और सीता जी की ओर देखा। हंसे भगवान, क्यों हंसे? अब क्यों की कथा कहेंगे, चलो गरीब देख लेता कहेंगे क्या कर रहा है। राम कथा मेरे गुरुजी ने मुझे तुलसीदास जी की रामायण, वाल्मीकि रामायण, मानस पीयूष और आनंद रामायण, कंब रामायण, अध्यात्म रामायण इतने पुराणों से संकलित करके दिए महाराज। और मैं लेकर भी आया हूँ, सोच रहा हूँ सुनाऊंगा। हाँ एक डर्रा सुनाऊंगा, गाऊंगा कम
बोले गोविंद भगवान की। सुनिए बेहसी करना है भगवान क्यों से लक्ष्मण की ओर देखा, जानकी जी को देख करके भगवान हंस रहे हैं। आहा सिया जी कितनी प्रसन्न है कि आज मैं प्रभु के मुंह पर हंसी देख रही हूँ। और भगवान क्यों हंसे सुनो। एक बार फागुन का महीना था, देखो राम जी का विवाह हो गया तो हाल के बर्बाद नहीं हुआ, बहुत रहे थे राम जी अपने अयोध्या में बहुत साल रहे। फागुन का महीना आया, फागुन के महीने का नियम होता है देवर भौजी की होली होती है और देवर भौजी की होली हो रही है, सीता जी से होली खेल रही है। आहा क्यों होली है रही है सुनो। होली का मतलब क्या है, जब राम जी का विवाह होकर आया तो सीता जी राम जी की चरण सेवा करती थी और लक्ष्मण जी जाते चरण सेवा करने के लिए और सीता जी को देख के लौट आते। लक्ष्मण जी का भोजन पानी बंद हो गया। क्यों? जब तक राम जी की सेवा नहीं कर लेते लक्ष्मण को भूख नहीं लगती। और एक दिन राम जी ने पूछा लक्ष्मण तुम कुछ कमजोर हो गए हो। भैया कमजोर क्या, मैं मर जाऊंगा। क्यों? कि जब तक तुम्हारी चरण सेवा नहीं मिलेगी मुझे तब तक मैं मर जाऊंगा। भगवान बोले सुनो एक तरीका है क्या कि अब आ रहा है फागुन का महीना और देवर भौजी की होगी होली और जब सिया जी के संग में तुम होली खेलो तो होली के बाद में भाभी देवर को कुछ दक्षिणा देती है, कहेगी तुमसे मांग लो तो क्या कहोगे, मांग लेना चरण सेवा दे दो। ठीक है देवर भौजी की होली हुई। ध्यान से समझना जी। स्वामी सूत जी महाराज कहते हैं भगवान क्यों हंसे लक्ष्मण की ओर और सीता जी की ओर देखकर, इसलिए ऐसे सुनो। अब देवर भौजी की होली के बाद में सिया जी कह रही है लक्ष्मण जी तुमने होली के लिए मांग लो देवर मैं तुम्हें क्या दो। लक्ष्मण जी बोले भाभी जी मुझे प्रभु की चरण सेवा करने का मौका दो, बस चरण सेवा मैं करूंगा आज के बाद में। जैसी चरण सेवा का नाम लिया है सिया जी धड़ाम सीधे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। लक्ष्मण जी बोले जी क्या है, बाजी दौड़े दौड़े गए पिताजी भाभी बेहोश है कि कैसे बेहोश जाने। लक्ष्मण ने कैसे कह दी है महाराज राम जी। दशरथ ने कहा राम जी से बेटा राम जइयो वैद्य को लिवा के लियो। राम जी बोले पिताजी वैद्य की जरूरत ना है। तो लक्ष्मण को लाओ मेरे पास। लक्ष्मण बुलाए। लक्ष्मण से कहा सुनो लक्ष्मण तुम्हारी भाभी बेहोश है और जिनको होश नहीं आएगा तुमने उनकी चरण सेवा छीन ली है, इसलिए जाओ धीरे धीरे कान में कह दो भाभी जी एक पैर की सेवा तुम कर ले अब करियो, एक पैर की हम कर ले अब करेंगे। ठीक है लक्ष्मण गए और कहते सिया जी कान में हे भाभी हे माँ ऐसा है कि अब एक पैर की सेवा तुम करियो एक की मैं कर ले अब करो। जैसे ही एक पैर की सेवा की बात कही सिया जी बैठी हो गई और बैठी होकर के राम जी आज क्यों हंस रहे। राम जी कह रहे चितई जानकी लखनदन के बाजना तो तुम बेहोश हो रही, आज दोनों पैरों की सेवा कर रहा है और दोनों पैर मन के धो रहा है और तुम दोनों में से कोई बेहोश नहीं हो रहा है। बात तो ये है पर गोविंद भगवान की मन के चल महाराज नाम में बिठाया राधे कुमार यूपीएससी यूट्यूब चैनल। राम जी को नाम में लक्ष्मण सीता को नाम में बिठाने के बाद में अपनी घरवाली को बुला रहे हो भगवान आया सब लोग कहा चले सबको लाए और सबको महाराज चरणामृत पिला रहा है। क्यों? अरे उद्धार है जाएगा भगवान का चरणामृत दिया। सिया जी बोली क्यों रे पुजारी हमें ना दे चुपचाप बैठी रहो बच जाओ। सारे परिवार को उद्धार कराया। इसके बाद में जानकी जी लक्ष्मण को चरणामृत दिया है। अब वो नाव चला रहा है। महाराज ब्रह्म ज्ञानी हो गया, केवल ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान हो गया। कैसा ज्ञान? त्रिलोकीनाथ है। बीच धार में नाव आ गई और जैसे बीच धार में नाव आई केवट बोला अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ, एक 3 लोग का नाथ मेरी नाम में बैठा है और मैं बल्ली लगायो नहीं, बल्ली नहीं लगेगी। बल्ली को खींच करके बीच नाव में धर लिया महाराज, नाव ये तो अपने आप चलेगी। महाराज केवट की नाव बहती चली जा रही है। राम जी बोले भैया केवट नाव तो ही गई जान दो। क्या भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुन।
अरे और 1 रुपए की माला भगवान श्री सन्नपरा वाले हमें भेंट करते हैं। 1 रुपए की माला हमारे परिषद महाराज को भेंट करते हैं और 1 रुपए की माला परिषद पत्नी को भेंट करते हैं और 1 रुपए की माला हमारे अंजलि शास्त्री को भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे गंगा में केवट कह रहा है, राम जी बोले भैया केवट तेरी लहंगा नाव गई कि जाना। अरे गंगा में लहरा ले रही केवट नाव तुम्हारी राम जी बोले केवट बल्ली ले जो पल्ली बहती जावे नाव तुम्हारी माय चैनल शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। केवट सम्मान श्रीमद् भागवत ललित कथा के प्रारंभ से बोलो गंगा मैया की जय। महाराज 20 धार में नाव जा रही है। भगवान बोले भैया केवट तेरी नाव गई जान दो महाराज। केवट एक बात कहें, बल्ली लगा ले। केवट बोला महाराज बल्ली नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएगा? अरे महाराज 3 लोग का परमात्मा मेरी नाम में बैठा है, बल्ली लगाऊंगा बिना बल्ली के पार होगी। भगवान आप बोले सुन ले, बल्ली मत लगाओ। केवट अगर तू मेरी मर्यादा रखना चाहता है तो बल्ली लगा ले, और मर्यादा रखना नहीं चाहता है तो तेरी नाव सीधी पार जा रही, सीधी जा रही बिना बल्ली के। आहा केवट चरणों में गिर के बोला प्रभु मैं तुम्हारी मर्यादा खत्म नहीं करूंगा, तुम कह रहे तो लगा रहा हूं। केवट ने बल्ली लगाई महाराज, और बल्ली लगा करके पार किया है। जैसे गंगा पार भाई देखो चौपाई गोस्वामी कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। सीख लो माताओं का नाम भैया, तुम्हारे मतलब की बात है। ये राम कथा तुम्हारे मतलब क्या उतरे थारे भय सुर शरीरेता और सिया राम को लखन समेता।
पहले को नाम में से कौन उतरा? उतरे ठाड़ भाई सिय, उतरे ठाड़ भाई सुरसर रेता सिय। सबसे पहले सिया जी को उतारा। क्यों? सुनो, माताओं बहनाओं भैयाओं, काऊ की ससुराल ऐसी जगह पे हो जहाँ रेलगाड़ी चलत हो और रेलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो बात सुन लो। सबसे पहले अपनी घरवाली उतारो, बच्चे ने उतारो। क्यों? रेलगाड़ी तो टाइम तक रुकती, ज्यादा रुकती है, तुम्हें ना पता, चाहे बैठ जाओ चाहे रह जाओ। जैसे ही तुमने काऊ उतरे, तुम उतरे आए और उतार रहे हो अपनो अटैची बटेची बच्चा को उतार रहे हो और घरवाली बैठी हमें तो रेलगाड़ी छूट गई। काऊ तुम तो रह जाओगे, इटावा घरवाली पहुंच जाएगी कान। पहले घरवाली उतारो और घरवाली उतर जाएगी, तुम तो चलते मन कैसे उतर जाओगे। इसे राम जी ने पहले सिया जी को उतारा। उतरे ठाड़े भाई सुरसर देता सिया राम सिया। माला वाली तो ना अंदर ने खा दूंगी सही तो माला लगेगा पागल जाते भी वाला राधे कृष्ण। बोलो श्री रामचंद्र की। उतरे ठाड़े भय सुर शरीता सिय राम गुहल घन समेता। केवट उतरे दंडवत कीना। केवट ने प्रणाम किया, प्रभु सकुच है या ही नहीं कछु देना। केवट बोले भाई भगवान राम जी कढ़ाई क्या था मेरे कढ़ाई क्या प्रणाम कर रहे हो भाई, जाके दो तुम्हारे देता कुछ है ही ना। वनवास को आए महाराज, सारे आभूषण उतरवा दिए थे राम जी के, लेकिन नहीं, सिया पिया हिया की जान निहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी। सिया जी समझ गए कौन सा राम। और 1 रुपए के माला राम शरण सिंह जी भैया ऐसे काम के हमें भेंट करते हैं, और 1 माला परिषद जी को भेंट करते हैं, और 1 माला परिषद पत्नी को भेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 माला अंजलि शास्त्री को भेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। जोर के जय बोलो करो भाई। बोलो गंगा मैया की जय। मुंदरी अवतार कर रही लो प्रभु दे दो उतराई। अब केवट कितना होशियार है, देखो केवट क्या कह रहा है सुनो महाराज। तो जानता है मुंदरिया क्या होती है? मणि की मुंदरिया है और वो लौटार भी कछु है ना, इन पे कुछ देवे ना, तो क्या करो। केवट कह रहा है महाराज जाए तो तुम रख लो। फिरती बार प्रभु जो देवा सो प्रसाद में सब लेवा। महाराज लौट के आइयो और लौट के आकर के जो तुम दोगे उसे प्रसाद जान के धर लूंगा, यानी लौटा दूंगा, कुछ नहीं कर रहा है बेटा। भगवान राम लक्ष्मण सिया जी को केवट विदा कर रहा है और राम जी ने अपनी उंगली में मुद्रिया पहन दी। अब चलिए भगवान राम धीरे धीरे वहां से अब जा रहे हैं चित्रकूट पर पहुंच गए। चित्रकूट पर जाकर के उनको आश्रम बनाया रह रहे। इधर सुमंत जी घर लौटे हैं, दशरथ जी को देखा, दशरथ जी को बताया, वे लौटे नहीं है, दशरथ के प्राण चले गए। भरत को ननिहाल से बुलाया है, भरत शत्रुघ्न लौट के आए। भरत शत्रुघ्न ने पूछा क्या हाल है ये अयोध्या का, बताया। जब मंत्रा ने बुद्धि फेरी है, 1 लात मारी भरत ने शत्रुघ्न ने, अरे कुबड़ी ये गजब कर दिया। भरत ने कहा मैया के कैसे कि तू मेरी माँ कहाने के लायक नहीं है, मैं अब तेरी से माँ नहीं कहूंगा। महाराज बरकर वस्त्र पहने हैं जैसे राम जी ने भेष बनाया। गुरु वशिष्ठ को संग लेकर के महाराज आज राम जी से मिलने के लिए भरत जी जा रहे हैं। आइए दो लाल बोले बोलो गोविंद भगवान की। अरे भरत भरत चले चित्रकूट, वो रामा राम को मना ले। भरत चले चित्रकूट
बोलो श्याम रामचंद्र की। लिया मर गया साफी दे रहे यार को गरम पर ये तो चेन्नई कौन चलता है ना चारों भाइयों का दवाई मिलन हुआ। तेरी दवाई करे क्या कौन है? और भरत जी कहते हैं भैया राम अब तुम घर को चलो, पिताजी का शरीर छूट गया है। राम जी बोले देख भैया भरत, अगर पिताजी आज जिंदा होते तो मैं चला भी जाता है। पिताजी को मैंने वचन दिया अब तो मैं 14 साल के लिए बनना जाऊंगा। तुम जाओ मेरे खड़ाऊ ले जाओ। भगवान ने अपनी चरण पादुका दी, चरण पादुका को लेकर के भरत जी आते हैं और महाराज गद्दी पर रखा और गद्दी पर रखने के बाद में महाराज नीचे बैठते हैं मेरे भरत जी महाराज। और देखो 14 साल तक भरत जी ने राज तो चलाया चरण पादुका को रख करके, लेकिन वो अयोध्या में नहीं रहे। जैसे राम जी बलकर वस्त्र पहनते ऐसे वस्त्र पहन करके रहे और वहाँ एक गांव बसा लिया अलग, यानी दिन में रहते हैं अपने राजमहल में और राज दरबार में, और रात में रहते हैं नंदीग्राम में, महल में नहीं रहते महाराज। आज की कथा में एक बढ़िया बात आएगी घूमिया क्या देख के और 1 रुपए की माला सुरेंद्र जी हमें बहन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा में एक बढ़िया बात ये आएगी कि माताओं बहनाओं भैयाओं ये दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है और कब से चला है और इसका तरीका क्या है ये सुनिए। जा तो सही। राम जी बोले भैया लक्ष्मण अब हमें तुम्हें थोड़ा आगे चलना चाहिए। क्यों? या हम तुम रहेंगे तो फिर कोई न कोई आता रहेगा। भगवान राम वहां से आगे जा रहे हैं, आकर जाकर के हमारा पंचवटी पर उन्होंने निवास किया है। पंचवटी पर राम लक्ष्मण सीता है। देखिए एक दिन मेरे भगवान की लीला देखिए। भगवान सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। इंद्र का बेटा जयंत देख रहा है। इंद्र का बेटा जयंत बोला ये कैसा परमात्मा है, जंगल में अपनी घरवाली के बालों में ये फूल कूद रहा है, ये तो भगवान लगता नहीं हमको, क्या करें, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। इंद्र का बेटा जयंत महाराज क्या कर रहा है, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है सुनिए। अरे फूलन को हो गजरा फूलन को, अरे हर में अपने हाथ बनायो। हमारा हाथ रसी छंद है कि हर ने अपने हाथ बनायो, के हर ने अपने हाथ बनायो गजरा फूल। गजरा फूलने को हरे ने अपने हाथ बनायो, हरे ने अपने हाथ बनायो, हरे ने अपने हाथ बनायो गजरा फूल।
महाराज बढ़िया गजरा बनाया मेरे राम जी ने और सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। इंद्र का बेटा जयंत बोला कोई भगवान नहीं है। कैसा भगवान है? जो अपनी घरवाली का श्रृंगार कर रहा है वो भगवान हो ही नहीं सकता। महाराज कौआ का वेश बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि सीता जी के चरणों में उसने चोंच मारी। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि कौआ ने चोंच पैरों में नहीं मारी, कौआ ने चोंच मैया के स्तनों में मारी है। बोले सिया जी बोले महाराज ये कौन है? देखो देखो तेरे कैसी मेरी चोंच मारी है, मेरे बहुत तकलीफ हो रही है। राम जी ने कहा अच्छा, एक छोटी सी सीख को उठाया, आज छोड़ दिया, सीख का बनेगा छोटा सा वार और कौआ भाग रहा है। भागते भागते महाराज भोले बाबा के आए, बाबा मुझे बचाओ बचाओ, ये मेरे पीछे बार आ रहा है। भोले बाबा ने कहा तुझे कोई नहीं बचा सकता है। ब्रह्म लोक में गया, ब्रह्मा जी मुझे बचाओ, नहीं किसी ने रक्षा की। इंद्र लोक में गया, सीता जी मुझे बचाओ, नारद जी मिल गए। अरे